कितने सवाल हो गए? 6 सवाल नंबर कौन सा? लो सवाल 7वां अगला। पढ़ो 3-4 बार सवाल। दोनों 3-3 बार पढ़ लो। ये बोल रहा हूँ जब तक नहीं करूँगा सवाल को। आप पढ़ते ही नहीं सवाल को। कितने बार पढ़ लिया? भूमि के एक बिंदु से, यानी फिर से कोई लड़का लड़की नहीं, भूमि है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, यानी कि एक भवन है, भवन के ऊपर एक मीनार लगी हुई है। मीनार क्या होती है? एक मीनार को टावर मान लो आप, टावर मान लो। तो ये होगा आपकी क्या, भूमि, और इसके ऊपर बना हुआ एक भवन। कितना मीटर ऊंचा भवन है? 20 मीटर ऊंचा भवन, यानी कि एक ये 20 मीटर ऊंचा भवन है। कहां से कहां तक? तो ये भवन की ऊंचाई होगी हमारे पास 20 मीटर। कहां से? भवन के छत से भूमि तक। अब भवन के ऊपर क्या लगा हुआ है? मीनार लगा हुआ है, यानी टावर लगा हुआ। मान लिया जाए कि ये होगा आपका टावर, इतना अच्छा टावर, और अच्छा बनाएंगे रुपया गधेड़ो। हाँ भैया, ये तो ये होगा हमारा टावर। अलग अलग कर दिया भैया, तो हमें क्या करना भैया? इस अच्छी पेंटिंग कर ही नहीं सकता। देखो मैं कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, टावर ही बना दिया। अब भैया भूमि के ऊपर कोई एक बिंदु है, ठीक है। ये क्या है इतने, ध्यान रखना, ये है मीनार, ये क्या है? भवन। अगर मैं इनका नामकरण करूं तो यहीं से कर दो शुरुआत, ए बी सी। तो बताओ ए बी कौन है? ए बी है मीनार। हाँ भी, आप टावर को मीनार ही मानो सवाल के हिसाब से। ए बी है आपके मीनार या टावर, बी सी क्या है? भवन। और पूरा ए सी क्या है? मीनार और भवन दोनों को कुल मिलाकर कुल दूरी। तो भैया जब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो क्या मीनार की ऊंचाई को एच मान ले? तो यानी कि ए बी का मान हमने कितना मान लिया है? एच मान लिया, ठीक है। सवाल शुरुआत कर रहा हूं। अच्छा, पूरा एसी का मान बताओ तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 20 प्लस एच हो जाएगा। बहुत सही। अब भैया हम क्या करें, देखो सवाल में सिंपल सा सवाल है, दो कोण बन रहे। ये आपकी मीनार, जो कि टावर। तो भैया कह रहे हैं कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल। अब इसका तल कहां होगा संचार मीनार का? कहां होगा? ए के पास, बी के पास, सी के पास, कहां पर होगा? सी के पास हो जाएगा मीनार का तल।
बी के पास होगा ना, मीनार ये है तो भैया मीनार का शिखर हुआ ए, मीनार का मैं वही तो आप इतने याद रखना बस आपको, क्योंकि जो ये बन रहे तो कहाँ से बन रहे भैया, अब भवन की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पर, किसकी बात हो रही कि जो भवन के ऊपर मीनार बनी हुई है उसके तल और उसके शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, क्रमशः का मतलब जिसके पहला का वो पहले, पहले किसकी बात हुई, पहले बात हुई तल की, तो तल का कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री। अब ये लाइन यहाँ पर आ जाए तो ठीक है 45 डिग्री, और नहीं आई लाना पड़ेगा पर, तो मीनार के शिखर और मीनार के तल, सॉरी मीनार के तल और मीनार के शिखर, स्केल नहीं मेरे हाथ में, दांत निकाल लो बैठे बैठे, मार कर सही नहीं, बहुत ज्यादा इंक डाल दी भैया। चिंता मत करो, बहुत सारे हथियार हमारे पास बनाने, मैं डॉट डॉट करके बना दूंगा उसको। लो अब वो फीलिंग नहीं आएगी हालांकि भले सीधी वाली लाइन की, लेकिन ये बन गया। हाँ तो भैया क्या बात हुई कि मीनार का तल, मीनार का तल कहाँ पर है, जहां पर छत से उसकी शुरुआत हुई, जैसे भवन का तल कहाँ पर है, सी पर है, ऐसे मीनार का तल कहाँ पर होगा, भवन के शिखर पर, भवन का शिखर बी पर है, और यहाँ पर मीनार का तल, तो जो कि कितने डिग्री का बन रहा है आपका, ये तो बना आपका 45, तथा मीनार के शिखर का कोण उसी भूमि के साथ ये बना आपका 60 डिग्री का। क्लियर से आपको ए बी सी मान लिया हमने, यहाँ पर मान लो डी, दो त्रिभुज दिख रहे होंगे आपको, क्यों, क्योंकि भैया भवन बना हुआ, भवन हमेशा सीधा खड़ा होता है, भूमि के ऊपर ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है, यानी यहाँ पर आपका समकोण बनेगा, दो छोटे छोटे त्रिभुज दिख रहे होंगे आपको, हालांकि दिख तो 3 रहे होंगे, दिख तो 4 रहे होंगे, ये भी तो बना है टावर, लेकिन उस हमें मान के नहीं चलना है। कौन कौन से माने वो दो, ए बी डी, ए बी डी मान लोगे, घर का राज ए बी डी मान लोगे, फिर से वही बात, ए बी डी कहां से मान लोगे, मैंने कहा ना एक एक करके बोला करो, सारे सारे में क्या ए बी सी डी बी सी डी, हाँ बताओ कौन, ए सी डी ने बी सी डी, सही बना आपका, एक तो बनेगा ए सी डी क्योंकि हमें सी को तो लेना ही लेना है, और एक बनेगा आपका बी सी डी। अब बताऊं पहले किस वाले त्रिभुज को ले, छोटे वाले को लेने, क्योंकि ध्यान से देखना अगर हम बीसीडी की बात करें तो हमारे पास बीसी का मान है और हमारे पास सीडी का मान नहीं है कि जो बिंदु कितनी दूर है, तो हम इस बिंदु को मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। अच्छा भैया कुल भवन प्लस मीनार की कुल ऊंचाई कितनी होगी 20 प्लस एच, ये यहाँ से यहाँ तक क्योंकि इतना हुआ 20, इतना हुआ एच, सवाल हो गया। तो भैया सवाल नंबर 7, प्रश्न क्रमांक 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा, त्रिभुज किसमें बी सी डी में कोण सी बराबर कितना है 90 डिग्री। अब रट के नहीं चलना कि हमेशा बी बनेगा, हमने सी पे बना दिया, हम तो चित्र बनाना है हमें तो। और कौन दिया भैया हमें, हमें बीसी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 मीटर, बीसी कौन है भवन है हमारा, हमारे पास क्या सीडी का मान है क्या बीसीडी में नहीं है, लेकिन हमने उसको क्या मान लिया एक्स मान लिया। हाँ अब हम थीटा की बात करें कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्यों, क्योंकि हम ये छोटे वाले की बात कर रहे हैं। क्या लगाएंगे, चूंकि क्या लगाएंगे टेन थीटा, क्योंकि हमारे पास क्या है समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, और बाकी तीसरी भुजा आधार, तो टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। क्योंकि मैं समझता हूं कि अब आप समझने लगे सवाल को, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा यहाँ पर। अब टेन भैया कौन है 45, टेन 45 का मान रख लो आप, कितना होता है 1 होता है, चलो ये तो पता है आपको, टेन 45 1, तो टेन 45 बराबर लंब कितना है हमारा BC, अच्छा आधार कितना है हमारा CD, टेन 45 का मान कितना 1 बटे में कुछ नहीं है तो 1, BC कितना है 20 बटे CD हो गया x, x का गुणा 1 में किया तो x, और 20 का गुणा 1 में किया तो, यानी कि भैया भवन से जो बिंदु है जिससे हमारे उन्नयन कोण बन रहे हैं वो कितनी दूरी पर है 20 मीटर की दूरी पर है, कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई हमारी 20 मीटर। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, जहां पर भी टेन 45 आए ना तो वहां पर भवन और उससे जो बिंदु होगा वो हमेशा समान दूरी पर होगा, अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा 20 होगा, क्यों, क्योंकि टेन 45 का मान कितना होता है हमेशा 1 होता है, तो ये सब उल्टा पुल्टा गुणा करो कितना आएगा वही आएगा। अगर यहाँ पर 45 होता तो यहाँ पर कितना था 45, ये आपका 1 नंबर का विकल्प आता, फिर बाद में बताऊंगा आपको। अभी हमारा सवाल खत्म नहीं हुआ, हमें सवाल में क्या ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, लेकिन चूंकि हमारे पास इस वाली भुजा का मान नहीं था और साथ में इस वाली भुजा का मान नहीं था,
अब हम बड़े वाले त्रिभुज पर जाएंगे। तो बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में फिर से हमारा समकोण कौन बन रहा है? सी, 90 डिग्री बन रहा है, बना दिया। अच्छा, और क्या दिया हमें भैया? अच्छा भैया, सी डी का मान, सी डी का मान क्या था? एक्स, और एक्स का मान हमारे पास कितना आ गया? 20 मीटर, अभी नहीं था कुछ देर पहले। और अच्छा एसी, एसी का मान लिखना पड़ेगा हमें। एसी किसके बराबर होगा भैया? ए बी प्लस बी सी, उनको बताना पड़ेगा किसके बराबर होगा, क्योंकि सीधी रेखा थोड़ी। देखो आप टुकड़ों में ए बी और बी सी दोनों को हम जोड़ देंगे, तो अच्छा एसी का मान आ जाएगा। एसी बराबर ए बी का मान कितना माना हमने? एच, जिसका हमें मान निकालना है मीनार की ऊंचाई, प्लस बीसी, बीसी कितना है? 20, बस। और थीटा, थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री। कोई एक्स्ट्रा दिमाग में चला नहीं, दोनों थीटा को जोड़ दो बड़े त्रिभुज के लिए, ये जुड़ेगा नहीं यहाँ पर। हाँ भैया, क्या क्या हमारे पास फिर से? समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, न्यूनकोण के सामने वाली भुजा लंब, बाकी बची तीसरी भुजा आधार। तो यानी कि क्या क्या हमारे पास? लंब और आधार। फिर से क्या लगेगा? टेन थीटा, चूंकि टेन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटे आधार। ये हो गया भैया। तो टेन थीटा का मान कितना? 60 डिग्री, 60 डिग्री 60। लंब कितना है? ए सी, आधार कितना है? सी डी। टेन 60 का मान √3 बटे में कुछ नहीं है तो एक। एसी का मान कितना? ये लिखा हमने यहाँ पर एच प्लस 20, और इस एच का ही तो हमें मान निकालना है, जो कि हमारी क्या है? मीनार। सीडी का मान कितना है? अभी अभी निकाला था हमने कुछ देर पहले, 20 मीटर। 20 ही है ना? हाँ 20 है। 20 का √3 में गुणा किया, पहले इसका कर लो, एच का गुणा एक में किया तो एच, बीच में क्या है? प्लस, 20 का गुणा एक में किया तो 20, 20 का √3 में किया तो 20 √3, 20 प्लस का उस तरफ जाकर तो 20 √3 माइनस का 20। तो h बराबर, भैया क्या हल करें इसको? चूंकि यहाँ पर तो √3 है, लेकिन यहाँ पर √3 नहीं है, हल नहीं होगा। लेकिन मेरे को 20 यहाँ पर भी दिख रहा, 20 यहाँ पर भी दिख रहा, 20 को ले लो कॉमन। तो भैया मैंने 20 को लिया कॉमन, तो यहाँ से कितना बचा? √3। यहाँ से कितना बचेगा? माइनस, और यहाँ से कितना बचेगा? एक। ये क्या आ गया? मीटर। अभी भी आपका उत्तर नहीं आया होगा, तो क्या करना है? यहाँ पर √3 का मान रख दो। कितना है? 1.732। आपकी इच्छा के लिए वो भी संतुष्टि कर। तो h बराबर, अब देखिए भैया 20 तो ऐसा कैसे ही, हालांकि उत्तर आ गया, आप इतना भी करके आओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे आपको, आधा नंबर नहीं काट सकता अगर कुछ गलती नहीं की आपने तो। √3 का मान कितना? 1.732। आगे क्या है? माइनस का एक। अच्छा भैया, 1.732 में से एक गया तो कितना बचेगा? 0.732 मन से बचेगा, 0.732 बचेगा। जो 732 है के दशमलव के बाद की संख्या को अलग अलग पढ़ते हैं, और इसमें करेंगे किसका गुणा? 20 का गुणा। 20 का गुणा 2 में किया तो 40 के, 0 बचे 4। 20 का गुणा 3 में किया तो 60, और बचे थे 4, 60 और 4 64। कितने बचे? 6। 20 सते, तो 20 का पढ़ा नहीं आता, 140। कितने बचे थे? अच्छा याद है आपको? 146। कितने अंक पर दशमलव? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, दशमलव के बाद 0, खत्म। ये तो होगा उत्तर, मेरे को पता आप उत्तर देख रहे थे। उत्तर आपका यहाँ पर भी है, उत्तर आपका यहाँ पर भी है, जहां आप करना चाहो उसे। चित्र अच्छा से साफ साफ बनाया करो भैया, जब तक चित्र नहीं बनाओगे अच्छे से समझ में नहीं आएगा। चित्र से तो पूरा सवाल हो रहा है। कहां से पता चला हमें कि 10 आएगा इसमें? चित्र से ही पता चला। सारे सवाल उसी प्रकार के, इसी प्रकार के, किसी में कुछ ज्ञात करना आपको, किसी में कुछ ज्ञात करना। कीप योर मोबाइल साइलेंट।
इनके ने तो भारी नुकसान कर दिया। ये थोड़ी कमी डाला करो। अगला सवाल भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो फुर्ती से। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति
लगी, मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या होता है पेडेस्टल? अच्छा, क्या मूर्ति को जिसके ऊपर रखा जाता है, एक स्टैंड बनाई जाती है, पेडेस्टल बोल दिया। कुछ नहीं, आप स्टेज समझ लो हमारी भाषा में कि भैया एक स्टेज बना हुआ है। ठीक है, स्टेज कहां पर बना हुआ है? भूमि के ऊपर बना हुआ है। तो भैया यहां तक मान लिया हमने कि यहां से यहां तक हमारा पेडेस्टल और ये यहां से यहां तक की हमारी मूर्ति। मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। अच्छा, इस बार हमें मूर्ति की ऊंचाई दे रखी है क्या? नहीं दी है? क्या पढ़ा आपने सवाल में? सवाल में पहली लाइन में लिखा है कि भैया 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति, यानी कि जो मूर्ति बनी हुई कहाँ पेडेस्टल के ऊपर, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.6 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जो पेडेस्टल बना हुआ, हमसे इसकी ऊंचाई पूछी है, तो हमारे पास इसकी ऊंचाई नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई हो गई h। अब भैया सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में दो कोण बन रहे हैं। अच्छा भैया, पेडेस्टल प्लस मूर्ति दोनों की कुल ऊंचाई को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? h प्लस 1.6 मीटर किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब कितना? पेडेस्टल से कुछ दूरी पर है ना। कहाँ गया सवाल? भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, यानी फिर से भूमि आ गई, तो भूमि के एक शिखर से, अच्छा किसकी बात कर रहे हैं? मूर्ति के शिखर की बात कर रहे हैं। मूर्ति का शिखर कहां पर होगा? मैं फिर से नामकरण कर दे रही हूँ। ए, तो ए बी क्या हो गया हमारी? मूर्ति। बी सी क्या हो गया? पेडेस्टल। और ए सी क्या हो गया? पूरा पेडेस्टल प्लस मूर्ति। अब सवाल में कह रहे हैं कि भैया ए क्या है? मूर्ति का शिखर। बी क्या है? मूर्ति का तल और पेडेस्टल का शिखर। ये बी पर दो चीजें बन रही, एक तो पेडेस्टल का शिखर है और एक क्या है? मूर्ति का तल। तो भैया पहले किसका कोण बना रहे हो? मूर्ति के शिखर का। कितने डिग्री का बनाया? 60 डिग्री का। और दूसरा कोण किसका बनाया? आप लोगों को सवाल पढ़ना नहीं आया, मैं क्या करूंगा? कह रहे 3-3 बार सवाल पढ़ लो। सवाल में क्लियर लिखा कि भैया सवाल नंबर 8, भूमि के एक बिंदु से, बिंदु हो गया आपका डी, मैंने बना दिया, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण जो बनेगा ये पूरा। अब भैया कहां से बनेगा? ये पूरा कोण बनेगा ना 60 डिग्री। ये कोण कितना बना आपका? 60 डिग्री। दूसरा, पेडेस्टल के शिखर का कोण कितना बन रहा है? तो भैया पेडेस्टल यहां से यहां तक जा रहा, तो बस इतना इतना कोण बनेगा 45 डिग्री। जबकि मूर्ति यहां से यहां तक कहां से? भूमि से बन रही है ना, तो ये पूरा कितना बनेगा? 60 डिग्री। सिंपल सी बात है, हमारे पास ये बिंदु भूमि से कितनी दूरी पर है? नहीं है, हमने मान लिया उसको h। हमें निकालना क्या? हमें तो h का मान निकालना कुल मिलाकर। करते जाओ सवाल को। फिर से दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, सेम सवाल है, सेम टू सेम पिछले सवाल की तरह। सिर्फ हमें पिछले सवाल में h का मान दिया था, यहाँ पर हमने h माना था। इस बार जो h पिछले सवाल माना था उसका मान दिया है और यहाँ वाला मान हमें निकालना है। उसी तरह सवाल कर दो। तो सवाल नंबर 8, पहले छोटा वाला त्रिभुज ले लो। त्रिभुज कौन सा? बी सी डी में, बी सी डी में हमारा समकोण बन रहा है सी के ऊपर, तो ये हमने सी के ऊपर बना दिया। उसके बाद हमारे पास क्या बीसी का मान है? क्या नहीं है, बीसी को हमने लिया है एच। बीसी को क्या माना हमने? एच। अच्छा, हमारे पास सीडी का मान है? क्या नहीं है, हमारे पास सीडी का मान भी, उसको हमने क्या माना है? एक्स। हमारे पास थीटा का मान यहाँ पर कितना है? 45 डिग्री। किसकी बात कर रहे हैं? बीसीडी की बात कर रहे हैं। बीसीडी में हमारा थीटा कितना है? अगर आपको कंफ्यूज हो रहा हो तो भैया मैं ये फिर से बना देता हूँ। क्या? बीसीडी, सॉरी बीडीसी, यानी कि ये बीच वाले कोण की बात कर रहे हैं। तो बीडीसी या फिर थीटा कितना दिया हमें? 45 डिग्री। हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर? क्योंकि सी के ऊपर क्या बनेगा? हमारा समकोण बनेगा। तो ये वाली भुजा कर्ण हो गई। कर्ण से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ लंब और आधार से मतलब हो। लंब और आधार आता है किसमें? टेन थीटा में आता है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये होगा हमारा लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान कितना? 45 डिग्री। लंब कितना है हमारा? बीसी। आधार कितना है? सीडी। टेन 45 का मान कितना? 1 बटे में कुछ नहीं है तो 1। बीसी का मान है h, सीडी का मान है x। h का गुणा एक में किया तो h, x का गुणा
x का गुणा 1 में किया तो x बराबर h का गुणा 1 में किया तो h, x बराबर क्या आ गया h। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना मान x का उतने मान किसका है h का। हाँ समीकरण एक तो हमने उसको मान लिया क्योंकि दोनों में x x आ रहे हैं, तो अब किसी का मान तो आया नहीं हमारे पास, समीकरण एक मानना हमारी मजबूरी बन गई। यानी कि जितना मान x का आएगा उतने मान किसका आएगा h का आएगा। क्यों आएगा क्योंकि थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, और क्या बन रहा है tan बन रहा है, यानी दोनों की दूरी आपस में क्या होगी बराबर होगी, लंबाई सॉरी दूरी नहीं लंबाई। अभी हमें मान निकालना है h का मान नहीं आया हमारे पास, तो खुश मत हो। हाँ अगर आपको चाहो तो मान लो h का मान x, लेकिन क्या x क्या है किस प्रकार है h, चर है क्या चर है, अचर है। देखो आप अब फिर से जाएंगे किसमें त्रिभुज, किसमें जाएंगे अब ए सी डी में। तुमने देख के नहीं बोल पा रहे हो, मैं वो घर से रट के नहीं आया सवाल को बिना देखे एक बार पढ़ लिया उसको, सवाल को एसीडी बन रहा है बीसीडी बन रहा है, देख के भी नहीं बोल पा रहे, कम से सवाल उतारने के लिए टाइम नहीं मिलता कि आपको भैया कॉपी नीचे धर दो आपकी। अब एसीडी में किस किस का मान दिया हमें, जो लिख दो भैया सभी। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, एक तो थीटा कहां पर बन रहा है हमारा 90 पर बन रहा है, तो भैया कर्ण हट जाएगा हमारा, कौन बचेगा हमारे पास लंब और आधार। हमारे पास एक भुजा है एसी, एसी का मान किसके बराबर होगा ए बी प्लस बी सी के। अच्छा हमारे पास इस बार ए बी का मान है कितना है 1.6 प्लस बी सी का मान कितना है एच हमने मान रखा है। साथ में सी डी का मान, सी डी कौन है एक्स, सी डी एक्स ही है, और एक्स का मान कितना है एच, तो यहाँ पे दोनों लिख दो सी डी बराबर एक्स बराबर एच। और कुछ है क्या हमारे पास, क्या है क्या है और बताओ, थीटा है, थीटा कौन है कौन ए डी सी, कौन ए डी सी बराबर थीटा बराबर 60 डिग्री। फिर से हमारे पास लंब और आधार ही है, तो क्या मानेंगे फिर से टेन थीटा, चूंकि हम फिर से जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब और आधार, लेकिन लंब बटे आधार हमने रख दिया लंब बटे आधार। टेन 60 का पहले तो टेन 60 रखेंगे, टेन 60 लंब कितना है हमारा एसी, आधार कितना है सी डी, टेन 60 का मान कितना √3 बटे में कुछ नहीं है तो एक, एसी का मान ये रखा हमारे पास 1.6 प्लस एच, 1.6 प्लस एच, तो सी डी कौन है हमारा एक्स। अब ध्यान से देखना, क्या हम x का मान निकाल चुके हैं, क्या हमारा x का मान कितना है h है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा नहीं होगा कि भैया हम यहाँ पर x का मान रखे कि x का मान रखे। देखिए h का मान तो है x और x का मान कितना है h और x दोनों क्या है दोनों चर है ना, दोनों ही वेरिएबल है, दोनों ही चर है, इन दोनों के मान कुछ भी आ सकते हैं। तो भैया हमें यहाँ पर मान किसका रखना है h का रखना है कि x का रखना है कि दोनों का रखना है। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने अगली स्टेप बढ़ाई √3/1 ऐसा कैसा। अब मैं यहाँ पर h की जगह पर x रख दूं क्या, और h की जगह पर x की जगह पर h रख दूं क्या, तो क्या हुआ इससे भैया कोई सवाल बनेगा क्या। लेकिन हमें ध्यान से देखो, हमें मान किसका निकालना है h का, तो इस x को क्या करो h में बदल दो, क्यों क्योंकि हमारे पास h का मान कितना है x और x का मान कितना है h, तो हमें किसका मान रखना है जिसका हमें मान निकालना है, तो आप इसका मान रख दो, तो h को तो h ही रहने दो, h को नहीं बदलना हमें, क्योंकि अगर हम h को बदल देंगे फिर से क्या जाएगा हमारा x, और x से हमें कोई मतलब है क्या नहीं मतलब है, तो h को तो h ही रहने दो, क्यों क्योंकि हमें h का मान निकालना है। साथ में इस यह x किसके बराबर है h के बराबर है, तो यहाँ पर भी क्या रख दो h रख दो, यहाँ पर लिख देना, क्योंकि हम जानते हैं x बराबर h। करते जाओ सवाल को, h का गुणा √3 में किया तो h √3, 1.6 का गुणा 1 में किया तो प्लस का प्लस, और h का गुणा 1 में किया तो h। अच्छा हमें किसका मान निकालना है h का, तो h को एक तरफ कर लो। अब ध्यान रखना है √3 को भगा मत देना उस तरफ, क्योंकि ये कहाँ है गुणा में है, उस तरफ कहाँ जाएगा, लेकिन पहले इस h को इस तरफ लेके आओ, तो h √3 h प्लस का इस तरफ आकर h अकेला होगा क्या, कहाँ हुआ अभी अकेला √3 है साथ में, और दो h है हमारे पास, दोनों को एक बनाओ। अब क्या करें भैया, हमें h यहाँ पर भी दिख रहा, हमें h यहाँ पर भी दिख रहा है, तो h को फिर से निकालो कॉमन, तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा माइनस का 1, किसका मान निकालना है h का, तो इसको भगा दो पूरे को, अभी गुणा में तो कहाँ जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस का 1।
अब आप चाहो तो इसका उत्तर यहीं पर है, और अब आप चाहो तो हम इसका हर का परिमीकरण करेंगे। तो कर रहे हैं हर का परिमीकरण। अब परिमीकरण कैसे होता है? अब तक हमारे पास सिर्फ एक संख्या होती थी, √3 √3 √3। अब क्या है? √3 माइनस 1। तो जब हर का परिमीकरण से एक पद से अधिक आ जाए, जो गुणा भाग में आए, तो क्या होता है? उसका चिन्ह बदल जाता है। h बराबर 1.6 √3 माइनस 1 गुणा √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। यानी उसी संख्या का ऊपर और नीचे गुणा तो करना है, लेकिन कब करना है? उसका चिन्ह बदलकर। माइनस है तो यहाँ पर क्या कर देंगे? प्लस। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम क्या करते? और अब तक √3 हुआ करता था, तो उसको क्या बदले हम? तो वो तो अकेले आता था। अब ध्यान से देखना भैया, इनके ऊपर कोष्टक लगा तो अच्छे लगेंगे। ये लगा दिया हमने। h बराबर 1.6 का √3 में गुणा किया, तो ये √3 प्लस का 1। बीच में भले आप गुणा मत लगाओ, क्यों? क्योंकि हमने कोष्टक लगा ही दिया। 1.6। अब ध्यान से देखना, नीचे हमारा एक सूत्र बनेगा, जो मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पर। a माइनस बी, a प्लस बी बन रहा। लिखना तो पड़ेगा। a माइनस बी, चूंकि a माइनस बी और a प्लस बी किसका सूत्र होता है? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का होता है। भैया हमने लिख दिया। h बराबर 1.6 गुणा √3 प्लस 1, तो ऐसा कैसे ही। ध्यान से देखना, किसका सूत्र होगा? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। h बराबर 1.6 √3 प्लस 1 आ गया। अब ध्यान से देखना, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया तो 2। अब 2 का भाग हमने 1 में दिया, नहीं जाएगा। आगे क्या आ गई? भाग नहीं आने के लगाई हमने दशमलव, आगे क्या आ गया? 0 दशमलव, तो दशमलव और 2 8 है 16। एज बराबर कितना है? 0.8 गुना √3 प्लस का 1 मीटर। आप चाहो तो और भी आगे बढ़ा सकते हैं, √3 का यहाँ पर मान रखते हो। इच्छा आपकी, आप उत्तर यहाँ पर लिखो या उत्तर वहां पर लिखो। हम तो उसको उतारेंगे भी नहीं कि इतने वाले हैं क्या? एक मीनार के मेरे को पता 3 4 लोग उतारे थे आप में से, लेकिन उतारो मेरे को। आपने तेल ली तो उतार लिए। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो। अब सभी लोगों ने चांदा देखा होगा, कोण को पता ही होगा आप। देखा सभी ने चांदा।
उसमें सभी ने कोण भी देखे होंगे, जो कोण का मान लिखा होता है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो मैं आप कुछ बना रहा हूं यहाँ पर। मान लीजिए ये चांदा इस प्रकार का होता है और ऐसे ही होता है, ठीक है। इससे मैं कुछ पॉइंट मार कर रहा हूं भैया। देखिए समझ जाएंगे तो सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। तो डाउट तो आपको अभी आएंगे नहीं, सॉरी अभी तक तो आए नहीं और ना ही कभी अभी आगे आएंगे आपको। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको भैया चांदा है आपका, इससे मैंने कुछ पॉइंट मार कर दी। ए एक बना दिया, बी, हाँ भैया। अब आपको पता है कि इसमें कुछ डिग्रियों के मान होते हैं। अच्छा अगर मैं मान लो भैया कि 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों बने हुए हैं 30 और ए और बी में से, तो किसके ऊपर 30 डिग्री होगा और किसके ऊपर 60 डिग्री होगा, सोच समझ के बताना और ध्यान से बताना समझ कर। ए पे होगा 30 डिग्री, बी पे होगा 60 डिग्री। क्यों होगा कि नीचे 0 से चालू होती। सवाल उतार लिया पूरा, तो मुंह काहे छिपा रहे हो अपनी। ये बज गया तो आपके लिए अलग से टाइम लेकर आएंगे भाई, थोड़ी स्पीड बढ़ाइए अपनी। अब थोड़ा बैठने का तरीका बदलो, अपनी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसे बैठे जैसे मैयत में आए किसी। ऐसे ही बैठा जाता है वहां पर, वो बैठे नहीं बैठे वो अलग बात है। तो यानी कि आपने क्लियर बताया कि ए के ऊपर 30 होगा, बी के ऊपर 60 होगा, यही बताया। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ से आपका 0 डिग्री स्टार्ट होगा, आपका इस तरफ से 0 डिग्री स्टार्ट होगा, तो यानी कि 0 0 के बाद क्या आएगा भैया, 1, 2, 3, 4 भी आएगा, लेकिन हम सीधे 10, 20 मान लेते, 10, 20 यहाँ पर होगा आपका 30, ये होगा 40, ये होगा 50, यहाँ पर हो जाएगा आपका 60, करते 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 बिल्कुल सीधी रेखा आएगी, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि 0 यानी जो अगर दो थीटा हमें एक साथ दिया हुआ है, तो अगर किसी एक बिंदु से थीटा बनाए तो मान लिया जाए ये पृथ्वी हो गई, ये इसका बिंदु होगा। अब मेरे को 30 डिग्री बनाना है तो 30 डिग्री कैसा बनाऊंगा मैं, ये और 60 डिग्री वाला कैसा होगा, ऊपर वाला। सिंपल सी बात है, इतना समझ गया आप। सवाल पढ़ लो आप नवा। छोटे बच्चों की तरह हरकत मत किया करो, अपने मन में सवाल पढ़ा करो। किसी को सुनाना नहीं है, खुद को सवाल पढ़ना है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप मेरे को दोनों में से ये बता दो कि एक तो हमें मीनार की ऊंचाई दी हुई है, भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। सवाल को पढ़ के इतना बता दो कि इसमें से ज्यादा ऊंचाई किसकी होगी, भवन की होगी मीनार की होगी, भवन की होगी। मीनार की ऊंचाई हमें दे रखी है तो भवन की ऊंचाई 50 मीटर से कम आएगी या अधिक आएगी, ये इतना देख के बता दो सवाल में। बराबर आएगी, घर का राज हमारा बराबर आएगी। ये भूमि है तो मीनार भूमि पर होगी ना, तो मैंने बताया कि ये भूमि है पहले। अब भैया मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसमें एक मीनार बनी हुई है भूमि के ऊपर, भूमि के लिए लगभग समतल होती, तो दोनों पास पास बने हुए हैं, यानी कि एक घर ही है, एक घर सामने वाला, दोनों घरों की तुलना हो रही है आपस में। मीनार की ऊंचाई हमें दे रखी है 50 मीटर दी हुई है, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैं आपसे सिंपल सा ये पूछ रहा हूँ कि ये मीनार है आपकी 50 मीटर ऊंची, ठीक है, मीटर सॉरी नॉट डिग्री, तो भवन की ऊंचाई 50 मीटर से अधिक आएगी, ये आपकी पृथ्वी हो गई। तो भवन की ऊंचाई 50 से कम होगी या 50 से अधिक होगी, कम और अधिक आपके पास दो ही ऑप्शन है, लेकिन कारण सही बताइए कि क्यों ज्यादा होगी। देखिए सिंपल सा सवाल है, कोई लॉजिक नहीं है उसमें, तो किसकी ज्यादा होगी वो तो हमें पता चलेगा सवाल को हल करने के बाद, लेकिन क्या कम ज्यादा का अनुमान हम लगा सकते हैं क्या, हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि हमें चित्र बनाना पड़ेगा। अब भैया मीनार को छोटी बनाओ कि बड़ी बनाओ, मेरे को कैसे पता चलेगा, मैं चित्र वाला, अब देखिए मैं चित्र बनाऊंगा तो मैं मीनार में इसको बनाऊं कि मैं मीनार इसको बनाऊं, कि मेरे को मीनार भवन से छोटी बनानी है कि मीनार को भवन से बड़ी बनानी है, तुलना दोनों की करूंगा मैं। आपने देखा होगा घर के सामने वाला मकान अभी मान लिया जाए 2 मंजिला है, ये इतना इतना भी 1 मंजिला है, ठीक है,
सामने वाला बड़ा है, दोनों की तुलना करेंगे तो एक के शिखर से दूसरे के शिखर, दूसरे के शिखर से एक के तल का कौन बन रहा कुल मिलाकर, यानी कोण आपका ऐसा बनेगा, एक बना आपका यहां से और एक बना दूसरा यहां से, ऐसा चित्र बनेगा आपका इस सवाल में। तो भैया अब मैं मीनार इसको बनाऊंगी इसको बनाऊं, क्योंकि देखिए अगर मैं इसमें बनाता हूं तो मैंने मीनार की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर, यानी कि इसमें भवन का मान छोटा है, लेकिन अगर मीनार मेरी फिर से 50 मीटर है तो इसमें देखिए इसमें भवन का मान क्या है, ज्यादा है, भवन इसमें ऊंचा है मीनार से। कौन सा वाला चित्र बनाना है मेरे को, ये वाला बनाना है कि ये वाला बनाना है? हाँ हमें नहीं पता कुछ भी। मैंने आपसे अभी कौन पूछा था, मैंने आपसे क्यों पूछा था कौन, मैंने आपसे कोण का मान पूछा था ना अभी सवाल में, आपको दो कोण के मान दिए हुए, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। दोनों कहां से बन रहे, दोनों पृथ्वी के तल से बनेंगे ना, एक ही जगह से बनेंगे, तो भैया 60 डिग्री वाला अधिक ज्यादा ऊंचा बनेगा, 30 डिग्री वाला कम ऊंचा बनेगा। अगर मैं इसी से बनाऊं तो भैया देखिए ये मान ला 30 बने तो ये मेरा कौन सा बनेगा 60 बनेगा। अगर मान लीजिए मैंने इस तरफ से बना दूं, ये 30 बना तो ये कौन सा बनेगा 60 बनेगा। तो 60 वाला कौन होगा अधिक ऊंचा, तो 60 वाला किसके शिखर पर बन रहा है, मीनार के पर बन रहा, तो भवन की ऊंचाई क्या होगी फिर कम होगी। अगर मीनार के, सिंपल सा देखो सवाल में क्या लिखा है, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, यानी कि भवन के शिखर पर उन्नयन कोण कितना बनेगा 30 डिग्री, और मीनार के शिखर पर उन्नयन कोण कितना बनेगा 60 डिग्री। तो अधिक कोण किसके ऊपर बन रहा मीनार के ऊपर, तो यानी कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी अधिक होगी। तो ऐसा अनुमान लगाना मेरे को आपके हिसाब से दिमाग से नहीं पूछा था कि तुक्का मारो कि सही की गलत। देखो मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि सवाल कठिन नहीं है, सवाल को कठिन आप बनाओगे। अगर मैं आपको ये बात नहीं हुई बनाता ना, अगर मैं सीधा चित्र बनाते था तो आप मेरे से नहीं पूछते कि भवन को आपने छोटा क्यों बनाया, भवन को आप बड़ा भी तो बना सकते थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने भवन को छोटा क्यों बनाया और मीनार को बड़ा क्यों बनाया। क्यों, क्योंकि भैया सवाल में क्लियर कह रहा है, उन्होंने क्या कहा है सवाल में, क्या कहा उन्होंने कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, जो कि कहां से बन रहा है भवन के तल से बन रहा है। तो भवन का तल कहां पर होगा यहाँ पर, यानी कि ये वाला कोण कितने डिग्री का बना है 60 डिग्री। ये देखो, अरे वाह क्या बात। उसके बाद भवन के शिखर का कोण कितना है 30 डिग्री, कहां से मीनार के तल से बन रहा है, ये कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री। तो भैया हमें पता है कि 30 डिग्री हमारा छोटा कोण बनता है और 60 डिग्री बड़ा कोण बनता है। अब भैया ऐसा तो है नहीं कि मीनार के लिए पृथ्वी ये है और भवन के लिए पृथ्वी ये है, पृथ्वी तो दोनों के लिए एक ही है ना, या तो ये वाली होगी या ये वाली होगी। तो दोनों ही जगह से अगर समान डिग्री के कोण, मतलब एक ही प्रकार के कोण बनेंगे एक ही जगह से, तो भैया 30 वाला हमें पता है कि 30 वाला कोण कैसा बनता है छोटा बनता है, 60 वाला बड़ा बनता है। क्यों, क्योंकि पहले 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे खुलते हैं। चांदा में ये वाला कितना होगा 90 डिग्री, ये आपका 60 हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ध्यान रखना आपको बड़ा किसको बनाना है छोटा किसको बनाना। सवाल बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है सवाल में। हमें इसकी ऊंचाई दी है क्या, ये कौन है हम तो भूल ही गए कौन है। ए बी हो गया हमारी मीनार, सी डी क्या होगा हमारा भवन हो गया। दो त्रिभुज दिख रहे होंगे सभी को, कौन कौन सा दिख रहा है बता दो तो मेरे को। मैंने दो का पूछा आपसे जो हमारे काम के हैं, और आपको 3 दिख रहे तो वो भी गलत है, क्योंकि मेरे को तो बहुत सारे दिख रहे हैं इसमें। 1 2 3 के बाद पूरा 4 पूरा 5 दिख रहे हैं मेरे को, तो क्यों ज्यादा दिख रहा है 5 दिख रहे हैं मेरे को तो, लेकिन वो तो हमारी बात है ही नहीं, 5 नहीं दिख रहे 6 दिख रहे। देखो एक तो ये 2 और ये 3, उसके बाद ये एक, ये पूरा 4, एक ये पूरा 5 और ये बीच वाला उसको गिन लिया 5 दिख रहे, बीच वाले गिन चुके हम। तो 5 बन रहे, लेकिन 5 में से 2 हमारे काम के हैं। वो बताओ कौन सा हमारे काम के हैं। ए सी डी यहाँ आओ पहले तो। आप एसीडी कहां त्रिभुज बन गया आपका एसीडी, शौचालय में बैठे हो क्या हाँ यार बैठना नहीं आता मतलब कि क्या मीनार भूमि के ऊपर ऊर्ध्वाधर खड़ी होती है क्या, क्या भवन मीनार के ऊपर सीधा खड़ा होता है, धरती के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं। भवन भूमि के ऊपर सीधा खड़ा होगा, समकोण कहां पर बनेगा यहां पर बनेगा। क्या मीनार के पास समकोण बनेगा, 2 समकोण दिख रहे होंगे आपको, एक सीधा सा त्रिभुज दिख रहा है, एक बी सी डी और एक कौन सा दिख रहा है ए बी सी।
ये नहीं पता चल रहा है हमें कौन से दो त्रिभुज दिख रहे हैं भैया। अरे महाशय ध्यान रखो, ये 60 डिग्री किस वाले त्रिभुज के लिए बन रहा है, इसके लिए बन रहा है। ये 30 डिग्री किसके लिए बन रहा है, इसके लिए। ये 30 को अगर मैं अलग से निकाल लूं तो इतने बनेगा बस। जहां पर क्या बना आपका 30, तो समकोण तो आपका यहीं पर बनेगा ना। और ये कौन सा आपका डी सी बी, एक और बन रहा है ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला बन रहा है भैया कौन सा ए बी सी। इसमें यहाँ पर कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो अब ये नहीं देखना कि ये समकोण और 60 दोनों एक साथ बन गए। ये 60 डिग्री किसके लिए बन रहा है, ये इस वाले के लिए बन रहा है। ये 30 डिग्री किसके लिए बन रहा है, इस वाले के लिए बन रहा है। लेकिन चूंकि दोनों की हमने तुलना की है आपस में कि भवन के आधार बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बना, मीनार के आधार बिंदु से भवन के शिखर का कोण 30 डिग्री बना उन्नयन कोण। तो हमें पता है कि उन्नयन कोण कहाँ बनता है, नीचे, नीचे से ऊपर देखने। सवाल आया नहीं आया समझ में। मैं 200% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप में से कोई नहीं बोलता मेरे से कि आपने भवन को यहाँ पर छोटा क्यों बनाया। लेकिन छोटा क्यों बनाया मैंने आपको उसका कारण बताया है। और परीक्षा में देखना, अभी मैं आपका टेस्ट लूंगा ना, आप उसको भवन को बड़ा बना दोगे उसमें। हाँ भैया, अब देखिए भैया, हमें हमसे क्या कहा है, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन की ऊंचाई कुछ नहीं है हमारे पास, हमने ऊंचाई को मान लिया h। ऊंचाई यानी हाइट होती है, और ये यहाँ से दोनों भवन और मीनार के बीच की दूरी है क्या हमारे पास, नहीं है। तो हमने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। पहले किस वाले त्रिभुज को ले, क्योंकि हमारे पास ए बी सी में लंब का मान है और आधार का मान है। क्योंकि कर्ण कौन होगा हमारा, ए सी होगा, हो गया। तो पहले एबीसी को ले लो। तो सवाल नंबर 9 ये ना, त्रिभुज ए बी सी में, सिंपल सी बात है, अगर आप याद रख लो तो कोई बात ही नहीं है फिर तो। पहले क्या बना, बी के ऊपर समकोण बनाए, और बी के ऊपर समकोण बना, साथ में क्या दिया हमें, ए बी का मान दिया हुआ है कितना 50 मीटर, जो कि हमारी क्या है मीनार है। आप यहाँ पर लिख सकते हो मीनार क्या है हमारी ए बी। और हमारे पास क्या बीसी का मान है क्या, नहीं है, हमने कितना मान लिया है एक्स मान लिया है। और हमारा थीटा, थीटा जो कि कितना है कोण ए सी बी, थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री। सीधे से बैठ जाओ। तो चूंकि हमारे पास क्या है कर्ण से हमें मतलब नहीं है, टेन थीटा लग रहा हमारा, क्योंकि हमारे पास क्या है लंब और आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान 60 डिग्री बराबर लंब कितना है हमारा ए बी, आधार कितना है हमारा बी सी। टेन 60 का मान √3 बटे 2, √3/1, सॉरी 2 बोल दिया था मैंने गलती से। ए बी का मान कितना है हमारा 50, बी सी का मान कितना है x, x का √3 में गुणा किया तो x √3, 50 का 1 में गुणा किया तो 50, √3 गुणा में उस तरफ कहाँ गया भाग में, 50 बटे कितना आ गया √3। क्या हमें x का मान निकालना था क्या, हमें x का मान नहीं निकालना, हमें भवन की ऊंचाई याद करनी जो कि h है। x का मान तो हमें चाहिए दूसरे वाले क्षेत्र में, इसलिए हमने निकाला है, x का मान नहीं निकालना था हमें। अब त्रिभुज कौन से में जाएंगे हम, त्रिभुज बी सी डी में। आप इसे बी सी डी मानो या डी सी बी मानो, कुछ भी मान लो भले। अच्छा, इसमें समकोण कहां पर बन रहा है, समकोण बन रहा है हमारा सी के ऊपर। हमारे पास इस बार बीसी की लंबाई, बीसी का मान हमने क्या माना था x, और x बराबर कितना आ गया है 50 बटे √3 मीटर। अच्छा, हमने यहां पर परिमेकरण क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, यहां पर हमने परिमेकरण क्यों नहीं किया। हम मोस्टली परिमेकरण वहां पर करते हैं, एक्स वाई की मान से मतलब नहीं है। क्या 50 3 से कटता है क्या, हम इसका परिमेकरण करेंगे तो बटे में कितना जाएगा, 3 √3 का √3 में गुणा करें 3 आ जाएगा। क्या 3 50 को काटेगा क्या पूरी तरह, नहीं काटेगा। तो हम वहीं पर करते हैं मोस्टली, जहां पर कट जाए वो कट ही नहीं रहा, तो हम परिमेकरण करके क्या करेंगे उसका, खामा का स्टेप बढ़ती इसलिए नहीं किया। और हमारे पास क्या सी डी जो कि हमारा मेन मुद्दा है, एच का मान हमें क्या करना है निकालना है। और थीटा कितना है हमारा, थीटा कौन है कौन डी बी सी बराबर थीटा बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। बस सवाल में हो गया हमारा काम। हमारे पास क्या फिर से लंब और आधार है क्या, चूंकि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टेन कितना थीटा का मान 30 डिग्री, लंब कितना है हमारा सी डी, आधार कितना है बी सी, टेन 30 का मान √1 बटे √3, सी डी का मान h और बी सी का मान कितना है 50 बटे √3। अच्छा, इस h के ऊपर वाले बटे में तो कुछ है ही नहीं, तो h के बटे में मन से क्या लिख दो
एच, क्योंकि मेन वाला बटे था कौन सा, ये वाला जिसे मैंने डार्क लाइन बना दी है भैया, ध्यान रखना। 1/√3 तो ऐसा का ऐसा, ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। एच बटे 1, ये तो ऐसा का ऐसा, गुणा वाला √3/50, 50 का गुणा 1 में किया तो 50, 50 का गुणा इस वाले 1 में किया तो 50, एच √3 का √3 में गुणा किया तो 3, साथ में क्या जाएगा एच, √3 का √3 में किया तो 3, और एच का एच, हमें किसका मान निकालना है, एच का, तो एच को कर लो अकेला, तो 50/3। अब इसको तो काट दो, आप काट सकते हो, 3 एकम 3, कितना बचा, 2, 2 और 0 20, 3 छंगे 18, क्या लग गई दशमलव, क्योंकि आगे संख्या खत्म। कितना बचा था, 20 में से 18 गए 2, 2 और 0 फिर से क्या हो गए 20, 3 छंगे 18, यानी 16.6 मीटर। बताओ भवन की ऊंचाई कमाई की ज्यादा आई, विनाश कमाई ना, तो क्यों कमाई, क्योंकि उसका थीटा कम बन रहा था, सिंपल सी बात है। कल आपका टेस्ट है, टाइम आपका वही है, आना है आपको, ठीक है, सभी को आना है। 7 और 8 पाठ सभी को आना, जो नहीं आए उनसे बोल देना, आगे आपकी इच्छा में। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ टेस्ट जब तक नहीं दोगे, जब तक आपने सवाल करने के नहीं बताओगे, आपके अंदर का डर नहीं निकलेगा और डर नहीं निकलेगा, आप पढ़ोगे नहीं भैया। बाकी आगे आपकी ज्यादा मैं ज्ञान दूंगा। हो गया लेसन खत्म हो गया आज? कितना बच्चा है? ये सवाल बच्चे हैं। कल तो रविवार है ना? कौन सी क्लास का, यहाँ आओगे तुम? यार मैं सोच रहा था हिंदी इंग्लिश का टेस्ट पेपर ले लो कल। कितनी बजे क्लास तुम्हारी कल? कितनी क्लास? यही टाइम है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट प्रेजेंट ला के जाएं, आपका पेपर तो होगा हिंदी इंग्लिश का, इसमें कोई शक नहीं है। 7 से 8 है वो, तो 9 से 12 हमारा हिंदी का पेपर है, शाम को 8 बजे से 11 बजे तक हमारा इंग्लिश का पेपर है। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। सभी स्टूडेंट प्रेजेंट लगाएं, यस यस, ओके ओके।